नमस्कार दोस्तों। मैं राम प्रवेश एवरग्रीन ऑनलाइन क्लासेस में अपने सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं या हमारी प्लेलिस्ट को वॉच कर रहे हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशन में हमारी 2-3 क्लासेस हो चुके हैं जमा जहाँ पे अभी हुई थी लास्ट में एवरेज की। तो एवरेज के बाद हमने शुरू किया है आपका संख्याओं पे आधारित प्रश्न। तो इस टाइप के जो चैप्टर चल रहा है संख्याओं पे आधारित, इसमें कोई भी मेथड नहीं लगता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन के वही कर दो, आंसर दे देगा वो। तो ये इसमें होता है। तो चलिए देखेंगे आगे। उससे पहले ये हमारी ऐप की डिटेल है। ऐप अगर डाउनलोड करना चाहो तो एवरग्रीन प्ले स्टोर पे सर्च करोगे एवरग्रीन क्लासेस के नाम से और आपको ये लोगो मिलेगा वहाँ पे। चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे से इसको स्कैन करके भी कर सकते हो। ऐप पे क्या मिलेगा आपको? क्विजेज मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी, चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेंगी और जो पढ़ रहे हो ये भी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो ये सब हमारे ऐप के बारे में है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। जो हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं तो 15 क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे और किस मेथड से करते हैं वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या का 2/5 3/7 यदि 198 है तो वह संख्या कौन सी है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लो। तो उस केस में कोई भी मर्जी का मतलब हम एक्स लेते हैं। क्या हम लेते हैं? एक्स, एक जनरल वैल्यू लेते हैं। हम कह रहे हैं कि जो एक संख्या की बात हो रही है उस संख्या का नाम है एक्स। अगर आप एक्स का 2/5, तो का मतलब गुणा होता है, तो गुणा 2/5 का 3/7, तो ये भी गुणा होता है 3/7, इक्वल होना चाहिए 198, 198। तो देखो यहाँ पे नीचे और ऊपर जो भिन्न है कोई भी कटने वाला नहीं है, तो नहीं कटने वाला तो कोई बात नहीं, एक्स का वैल्यू करो। पक्षांतर करोगे तो जो भाग में है उधर गुणा में जाएगा, तो वैल्यू बचेगी 198 मल्टीप्लाई 5 × 7 डिवाइडेड बाई ऊपर वाली वैल्यू भाग में आएगी तो नीचे कितना हो जाएगा 6। तो 6 से काटोगे 3 बार, 6 से काटोगे 3 बार, 5 का गुणा कर रहे हैं हम, सीधा लिखेंगे। तो 5×3 = 15 और 5×3 = 15 और 1 16 गुणे 7। तो 7×5 = 35, 3 और 7×6 = 42 और 3 45, 4 7 × 7 4 11। इसका मतलब है कि जो x है उसका वैल्यू 1155 होने वाला है। बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए, तो क्वेश्चन में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1155, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। जब तक आप लाइक कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 भाग। तो एक संख्या, कौन सी संख्या पता नहीं, तो फिर वही चीज संख्या और इसका 3/5 भाग, तो 3x/5। 3x/5 का अंतर 50 है, मीन्स x माइनस x/5 का अंतर 50 है। तो आपसे कह रहा है वो संख्या कितनी है, तो सॉल्व कर लो। तो 5x माइनस के x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, ये 3x है यहाँ पे, तो 3 इक्वल टू 50। तो 5x में से 3x जाएंगे तो वैल्यू बचेगी 2x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 50। तो 2 से जाएंगे 25 और 25 का 5 में गुणा होगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 125। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको सही लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है और आप अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अब इसी क्वेश्चन में होता क्या है देखो। आंसर तो आपका 125 हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर रहे हैं। आपसे कह रहा है कि एक संख्या कितनी है पता नहीं, उस संख्या का 3/5। तो जब उस संख्या में 3/5 का गुणा करोगे तो आपका बेस में कितना आएगा? 5। तो संख्या ऐसी लेना जिसमें 5 का गुणांक हो। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो आपने x लिया था, अब हमारी संख्या कितनी है? 5x है। तो उस संख्या मीन्स 5x का 3/5, तो जब इसका 3/5 करोगे तो वैल्यू आएगी 3x का अंतर आपका कितना दिया है? 50। बात समझ में आई नहीं आई? तो 5x में से 3x जाएंगे तो वैल्यू बचेगी 2x इक्वल टू 50। तो x इक्वल हो जाएगा आपका 25। अब अगर x का वैल्यू हमसे पूछा होता तो सही है, लेकिन हमसे जो हमने संख्या मानी वो कितनी मानी? 5x। तो वैल्यू हो जाएगी 5×25 इक्वल टू 125। जो हमारा रियल में आंसर है वो कितना हो जाएगा? आपका 125 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या का 4/5 उसी संख्या का 2/3। तो देखो, पहले संख्या में मल्टीप्लाई करोगे 4/5 तो बेस में मिलेगा 5, और 2/3 करोगे, 2/3 का मतलब 2/3, तो एक बार मल्टीप्लाई करोगे 2/3 का।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से कर रहे हैं। तो वह संख्या कौन सी है मुझे नहीं पता, तो हमने संख्या कितनी मान ली, x मान ली। आपसे कह रहा है कि उस संख्या का 4/5, तो इसका जब 4/5 करोगे वैल्यू आएगी 4x/5। इसका जब 2/3 करोगे तो वैल्यू आएगी 2x/3। तो आपसे कह रहा है दोनों का अंतर 10 है, तो कर दो। तो 4x/5 माइनस 2x/3 इक्वल टू 10। तो 3 का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 12x। 5 का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो हो जाएगी 10x डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 10। तो 12x में से 10x जाएंगे, वैल्यू बचेगी 2x डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 10। तो 2 से जाएंगे आपके 5 और x इक्वल हो जाएगा आपका 5 में 15 का मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा हो गया आपका, सेकंड हो गया। सही है। लेकिन हम बता रहे हैं कि एक तरीका और लगा सकते हो, कौन सा, सेम वही चीज, कि आप पहले संख्या में 4/5 का गुणा करोगे तो आधार में कितना रहेगा, 5, हर में 5 रहेगा। और जब 2/3 का गुणा करोगे तो वैल्यू कितनी रहेगी, 3। तो एक ऐसी संख्या मान लो जहां पे 5 और 3 का गुणांक मिल जाए। मतलब है कि 5 और 3 का एलसीएम ले लो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। तो आप जो भी संख्या मानना उसमें 15 का गुणांक होना चाहिए, बस इतना होता है इसमें और कुछ नहीं। तो हम संख्या मान रहे हैं, वो संख्या है आपकी 15x। कितनी है, 15x। अब अगर संख्या 15x है तो इसका 4/5, तो 5 से करोगे 3 और 3 चौकू 12, तो यहाँ पे आएगा आपका 12x। जब हमने इसका कितना किया, इसको हम सही से लिख रहे हैं। जब इस संख्या का 4/5 करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 12x। और इसी संख्या का जब हम 2/3 करेंगे तो 3 से 15 बार और 5 दूनी 10, तो वैल्यू आएगी 10x। और इन दोनों का डिफरेंस ही तो दिया है आपको, वो कितना है, 10 है। मतलब है कि 12x में से 10x जाएंगे तो वैल्यू बचेगी 2x, और 2x बराबर कितना है, 10। तो x इक्वल कितना है, 5। ये हमारा आंसर नहीं है, हमसे संख्या पूछी है और हमने संख्या मानी थी 15x। x का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। इसका मतलब हमारी संख्या कौन सी है, 75। ठीक है। अगर आपको अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक संख्या के चौथे और पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 अधिक है। तो सेम उसी तरीके से, मुझे नहीं पता संख्या कौन सी है, तो सेम वही चीज हम संख्या मान ले रहे हैं। संख्या कितनी है, एक्स। आपको इसका 1/4 भाग निकालना, मतलब 1/4 करना है। 1/5 पांचवा भाग, तो 1/5 करना है। और तीसरा भाग मतलब 1/3 निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो x/4 करोगे तो पहला हो जाएगा x/4 प्लस x/5। इन दोनों का योग ज्यादा है किससे, संख्या के 1/3, मतलब x/3 से कितना ज्यादा है, 28 ज्यादा, ये हमसे कह रहा है। तो एक साथ पूरा नंबर ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60। एलसीएम कितना आएगा, 60। 4 का भाग लगाओगे 15 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे एक्स में, जो बेस एक्स से करते हैं, तो 15x। 5 का भाग लगाओगे 60 में 12, 12 से एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो 12x। माइनस 3 का भाग लगाओगे 20, तो 20 का गुणा करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 20x। इक्वल होना चाहिए 28। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 15 प्लस 12 होते हैं आपके 27x, माइनस के 20x डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 28। तो 27x में से 20x जाएंगे, वैल्यू बचेगी 7x डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 28। तो 7 से जाएंगे 4 बार, और 4 का 60 में मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 चौक 24, 240। और यही हमसे पूछा है कि x का मान कितना है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 240। ये हमारा आंसर भी है और सही भी है। लेकिन हमने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, कि जो वैल्यू मानते हैं कि ऐसी वैल्यू मानेंगे जो नीचे तक आपका भिन्न बन रहा है, वो भिन्न नहीं बनेगा। इसका मतलब कैसे बनेगा, तो देखो, आपसे कह रहे हैं कि एक नंबर है, इसका आप कितना करोगे, 1/, पहले 4वां हिस्सा निकाल ले, चौथा हिस्सा चाहिए। फिर उसका 5वां भाग चाहिए, और एक बार उसका 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा चाहिए। तो 4, 5, 3 का एलसीएम ले लो। तो 4, 5 और 3 का आप एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 60। वैल्यू कितनी आएगी, 60। तो हम कह रहे हैं कि जो आप संख्या x मान रहे थे वो x मत मानो, ऐसी मानो जो 60 का गुणांक में हो।
तो जब 60 के गुणांक में हो तो हम कह रहे हैं वैल्यू मान लो 60x ही मान लो। जब 60 के गुणांक में हो चाहे 120x मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं है। छोटी मानोगे नंबर छोटे रहेंगे, कैलकुलेशन इजी होगा। तो जब इसका 1/4 करोगे तो वैल्यू आएगी 15x। इसका 1/5 करोगे वैल्यू आएगी 12x। इन दोनों का योग कर रहा है तो आप योग कर दो। आपसे कह रहे 1/3 घटाना है तो इसका 1/3 करोगे 60x का तो वैल्यू आएगी -20x। इक्वल कितना दे रहा है आपका 28, तो 28 मान लो। तो 15 + 12 हुए आपके 27x, माइनस करना है आपका 20x, इक्वल होना चाहिए आपका 28। तो 27x में से 20x जाएंगे, वैल्यू बचेगी 7x इक्वल टू 28। तो x इक्वल कितना आया 4। आप कहोगे ये आंसर नहीं है, हमने संख्या कितनी मानी थी, हमने संख्या मानी थी 60x। तो x का वैल्यू 4 आया, तो वैल्यू पुट करोगे 60 × 4 इक्वल टू 240। तो उस केस में हमारा आंसर कितना आएगा 240 आएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा भी है तो इसका जवाब एक लाइक करके जरूर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी संख्या के 60% का 3/5। मतलब है कि एक संख्या का पहले आपको 60% निकालना है और उसमें गुणा करना है 3/5 का, क्योंकि सरलीकरण में आपने पढ़ा है जहां पे का होता है उसका क्या मतलब होता है, गुणा होता है। तो सेम उसी पैटर्न पे हम लोग करने वाले हैं। अब कोई भी संख्या ले लो, तो संख्या है x, हमने संख्या कितनी ली x। तो आपसे कह रहा है कि संख्या का 60%, तो 60/100, और इसी का 3/5 इक्वल होना चाहिए आपका कितने के, 36 के। ये वैल्यू है। तो अब जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना कुछ नहीं, 20 से काट दो, 20 से जाएगा 3 बार और 20 से जाएगा ये आपका 5 बार, इतना रहेगा। चलो दूसरा नंबर ले रहे हैं काटने पे, ग्रीन से ले रहे हैं, ठीक है। तो 20 से काटोगे 3 बार और 20 से काटोगे 5 बार, तो वैल्यू हो जाएगी x इंटू 3 × 3 9, 5 × 5 25 इक्वल टू 36। तो 9 से इसको डिवाइड करोगे तो 9 1, 9 से 4, तो x इक्वल कितना आया, तो x इक्वल आया आपका 100 आया। ठीक है, तो इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 मीन्स आंसर इसका 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 740 का 35%, एक संख्या से 34 अधिक है। एक संख्या कौन सी पता नहीं, तो उसकी जगह पे हम कितना मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे बस। तो पहला काम है कि 740 का, तो 740 का 35%, तो 35/100। ये ज्यादा है एक संख्या से, तो आपने संख्या कौन सी मानी, x। कितना ज्यादा है, 34 ज्यादा। ये आपको करना है पहला काम। तो यहाँ से पहले हम x फाइंड आउट करें, तो x को राइट हैंड ले जाएंगे और 34 को इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 740 इंटू 35/100 माइनस x इक्वल टू, ये x इधर से हटा रहे हैं अभी, ठीक है। तो x की जगह पे यहाँ 34 आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 जा रहा है, ग्रीन से कर रहे हैं। 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे ये 7 बार, 2 से काटोगे ये 34 बार। 34 दूनी, नहीं गलत कर दिया, 37। ठीक है, कितना होगा, 37 दूनी 74। तो 7 7 49 का 9, 4 7 3 21 और 4 25, माइनस के 34, जो भी आएगा वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो 9 में से 4 गया 5, और 5 में से 3 गया 2, और 2 में से कुछ भी नहीं जाएगा 2। इसका मतलब है कि जो नंबर है वो तो आपका 225 है, लेकिन क्या इसमें आंसर है, नहीं है। लेकिन आगे एक और लाइन लिखी है, वो देख लो क्या लिखी है। आपसे कह रहे इस संख्या का 2/5 भाग कितना होगा। मीन्स जो आपने निकाला है नंबर, मीन्स x का 2/5 जब करोगे तभी हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो x का वैल्यू कितना है 225, और कितने का गुणा करना है 2/5 का। तो 5 4 20, इसको भी डिफरेंट कलर से डिवाइड कर रहे हैं। देखो 5 से जाओगे 5 1 5, 5 चौक 20, 5 5 25 और 45 दूनी 90। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है वो आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप पहली बार आए तो वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 100 हम 11.10 है, तो उस संख्या का 75% कितना होगा। तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ले रहे हैं वो संख्या x थी, संख्या कौन सी थी x, इसका 55%, तो आप करोगे x का 55%, उसी संख्या का 25%, तो x का ही 25%, दोनों का अंतर आपको दिया है 11.10, ये दिया है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 55% में से 25% घटाए तो वैल्यू बची x इंटू 30%, 55 में से 25 जाएंगे कितने बचे 30, इक्वल 11.10, यही बचा। x गुणे 30/100 इक्वल 100, मतलब 11.10। तो यहां से हम 100 इधर लेके जा रहे हैं, तो x इक्वल मतलब x गुणे 30, ये 100 इधर जाएगा तो दशमलव हट जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 1110। जब x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 110 जीरो डिवाइडेड बाई 30, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, वैल्यू बचेगी 111/3। अब हम एक पॉइंट बताने वाले हैं, वो क्या, और हमेशा ध्यान भी रखना कि जो 111 होता है वो 2 नंबर का गुणा होता है, वो होता है 3 गुणे 37 का, 3 गुणे 37 का। तो उसके हिसाब से x इक्वल हो जाएगा आपका 37, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, क्योंकि आप जो नंबर लिखा है वो 3 गुणा 37 लिखा है, 3 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी बचेगी 37 बचेगी। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है उस संख्या का 75% कितना होगा, मीन 37 का 75% कितना होगा। तो 37 का 75% मीन्स 75/100, तो 25×3 = 75, 25×4 = 100, तो 3×7 = 21, 3×3 = 9, 11 डिवाइडेड बाई 4, सेम वहीं पे आ गए। तो 104 से डिवाइड करोगे तो 4×2 = 8, बचे 3, 31, 4×7 = 28, बचे 3, 4×7 = 28 और 4×5 = 20, तो वैल्यू कितनी बनी 27.75, मीन 37 का चौथाई कितना हुआ, 3/4 कितना होगा आपका 27.75 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दें तथा हर में 350% की वृद्धि कर दें, तो परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त होती है। तो जिसमें आपने 150 और 35% की वृद्धि की थी वो संख्या कौन सी थी। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि एक भिन्न है वो है x/y, इतना दिया है, जो मूल भिन्न हम मान के चले, इसी का मान आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब होता क्या है, आपसे कह रहा है कि एक भिन्न है x/y, तो इसके अंश में आप 150% की वृद्धि करोगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 + 150/100, इतना हो जाएगा। इसके हर में वृद्धि करोगे 350 की, तो वैल्यू हो जाएगी 100 + 350/100। ये सब करने के बाद आपकी जो भिन्न आई है वो कितनी हो गई है 25/51, इतनी हो गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है कि इस 100 से ये 100 कैंसिल होंगे, तो वैल्यू बन जाएगी x/y, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी 100 + 250 150, तो वैल्यू हो गई आपकी 250 डिवाइडेड बाई 100 + 350, तो वैल्यू हो जाएगी 450 इक्वल 25/51, इतनी हुई। सिंप्लीफाई करोगे तो 0 से 0, 25 से ये 25 जाएंगे और 45 ऊपर, मीन्स x/y इक्वल टू 45/51। 3 से दोनों डिविजिबल है, तो 3 से इसको सिंप्लीफाई करो, 3 से करोगे 15 और 3 से करोगे 17, मीन्स जो भिन्न बन के आई, मतलब जो ओरिजिनल भिन्न थी आपकी x/y, तो x/y का मान कितना आया आपका 15/17, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो 15/17 हमारा कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ थोड़ा कम समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक संख्या का 3/4 का 1/3 30 है, तो वह संख्या कौन सी है। बहुत इजी है, देखो आपसे कह रहा है एक संख्या कौन सी है, तो मुझे पता है वो संख्या कौन सी है, एक्स है। आपको उसका 3/4 करना, मतलब 3/4 निकालना, का मीन्स का 1/3 और करना, 1/3 और करना। तो करना क्या है आपको, आपको एक्स का 3/4 में एक्स गुणे 3/4 गुणे 1/3 करना था। और ये सब करने के बाद वैल्यू कितनी आई, 30 आई। तो आपसे पूछ रहा संख्या कितनी है, बहुत ईजी है। 3 से 3 कैंसिल, 4 उधर जाएगा, तो एक्स इक्वल हो जाएगा 120। वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 120। तो आपसे पूछ रहा संख्या क्या है, तो संख्या 120 है, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये इजी क्वेश्चन था इसलिए। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है। अब देखो पहले एक संख्या में मल्टीप्लाई करना 1/3 से, के 1/4 मतलब उसमें फिर गुणा करना 1/4 का 2/3 फिर उसमें गुणा करना 2/3 का। और ये सब करने के बाद फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, हमारी 6 आएगी। तो ये संख्या कौन सी है, तो सेम वही चीज, हम संख्या मान ले रहे हैं एक्स। इसका 1/3 तो 1/3, इसका 1/4 तो 1/4, इसका 2/3 तो इसका 2/3, इक्वल कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। बस ये क्वेश्चन था। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू मिलेगी, 2 से जाएगा 2 बार, तो x इंटू वैल्यू बनी 1/3, दूनी 6, 3 18 इक्वल टू 6। तो x इक्वल वैल्यू हो जाएगी 18 × 6, 18 × 6 = 108। मीन्स जो x है यहाँ पे लिख रहे हैं, जो x है जो आपको नंबर था वो वैल्यू कितनी है आपकी, 108 है, जिसमें आपने 1/3, 1/4 और 2/3 किया था। तो वो नंबर कौन सा था आपका, 108 था। ठीक है, तो 108 हमारा कौन से ऑप्शन में है, पहले में है। और ये आपको समझ में भी आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो आप तो जानते हैं लाइक तो करना ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या के 2/3 तथा 3/5 मतलब है फिर गुणा है, ध्यान रखना, तथा उसी संख्या के 1/4 तथा 2/5 इन दोनों का गुणा है। इन दोनों के अंतर 288 हैं, तो वह संख्या कौन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर ले रहे हैं, वो नंबर हमारा कौन सा, एक्स है। इसका पहले 2/3 और 3/5 करेंगे, तो x गुणे 2/3 गुणे 3/5 किया। अब वही कह रहा है उसी नंबर का आपको 1/4, तो x का 1/4 और उसी का 2/5, तो 2/5 करना है। इन दोनों का अंतर 288 है, तो वह संख्या कौन सी है। तो चलिए करते हैं, दूसरा कलर लेके, ठीक है ग्रीन ले लेना। अब देखो इनको सॉल्व करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे जो वैल्यू बची वो बची 2x/5। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 2 से 2 जाएगा, तो वैल्यू बचेगी x/10। इन दोनों का अंतर, अब ध्यान रखना मुझे नहीं पता कौन सा नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बस इससे डिफरेंट होता है, बस और कुछ नहीं। तो इक्वल होता है आपके 288 के। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो आपको पता है 5 को 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो। तो सीधा वैल्यू यहीं पे लिख रहे हैं, तो वैल्यू हो जाएगी 4x/10 माइनस x/10 इक्वल टू 288। तो 4x में से x जाएगा, तो वैल्यू बचेगी 3x/10 इक्वल टू 288। तो 3x जाएगा, 3 9 27, 3 6 18। तो x की वैल्यू फाइंड करोगे तो हो जाएगा 960। और यही उम्मीद करते हैं पूछा भी गया है, हाँ यही पूछा है कि मतलब है कि वह संख्या कौन सी है। तो संख्या जो आपने मानी थी x, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 960 हो जाएगी। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है और फिर भी आपको लग रहा है टफ है, तो वीडियो को रिवाइंड जरूर करके देख लें, दोबारा देख लें, तिबारा देख लें क्या जा रहा है आपका। चलिए, एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/2 से 10 अधिक है। शायद उम्मीद करते हैं ये दोबारा रिपीट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। एक संख्या का 4/5, पहले उस संख्या में 4/5 का गुणा करना है, फिर उसी संख्या में 2/3 का गुणा करना है, से 10 अधिक है, मतलब ये वाला पार्ट ज्यादा है। तो चलिए संख्या कौन सी है, फिर वही एक्स है। संख्या अगर x है उसका 4/5, तो वैल्यू हो जाएगी 4x/5, ज्यादा है किससे, 2x/3 से। तो 2x/3 से ज्यादा, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। सिंप्लीफाई करोगे
तो 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 12x। 5 का गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 10x, और नीचे मल्टीप्लाई में रहेंगे आपके 15। वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो 12x में से 10x जाएंगे, वैल्यू हो जाएगी क्या नाम 2। 12 में से 10 जाएंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 10। तो 2 से जाएंगे, ये जाएंगे आपके 5 बार, तो x इक्वल हो जाएगा आपका 75। वह संख्या कौन सी थी? तो वह संख्या कौन सी है आपकी 75 है। बस यहाँ पे था, शायद वहां पे और कुछ पूछा था 2/5 या ऐसा कुछ पूछा था, चलिए क्या देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि एक संख्या में 19 के स्क्वायर जोड़ने पर 23 स्क्वायर प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है? चलिए जो कह रहा है वही कर दो। एक संख्या में, तो एक संख्या में 19 स्क्वायर जोड़ने पर 23 स्क्वायर मिलता है, तो आपसे पूछता है एक्स का मान कितना है। तो आपको पता है कि एक्स को इधर छोड़ दो और बराबर के बराबर में सब ले जाओ, क्या जा रहा है उसका। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो एक्स इक्वल वैल्यू हो जाएगी 23 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो क्वेश्चन इजी है, और दिख क्या रहा है वो भी बता दें हम। अगर वैल्यू लिखी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वर्गांतर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक बार दोनों वैल्यू को जोड़ के लिख दो, और गुणा में एक बार वैल्यू दोनों का अंतर लिख दो। ये होता है नहीं होता फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला पता है तो फिर देरी किस बात की, लगा दो। तो यहाँ पे जो एक्स है वो हो जाएगा आपका 23 + 19, और यहाँ अगला हो जाएगा 23 - 19। तो जो x है वो होना चाहिए 19 + 23, तो 9 3 12, 2 1 3 और 1 4 42, गुणा होगा दोनों का अंतर मीन्स 4 का। तो जो x है वो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौकू 16। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो वैल्यू हो जाएगी 168, और यहाँ नहीं दी है। 9 3 12, 1 2 1 3 4, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 चौकू 16, 168 नहीं दी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं मीन्स ऑप्शन नंबर 5। टफ नहीं, इजी है। बस फॉर्मूले पे डिपेंड था, फॉर्मूला आपको पता है तो आंसर एक स्टेप का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है? आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? देखो, चलो हम बता रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या, मुझे क्या पता कौन सी संख्या है, तो हम मान के चल रहे हैं वो संख्या एक्स रही होगी। आपसे कह रहे हैं कि उसमें अगर 13 का गुणा कर दें, मतलब है 13 का गुणा कर दो तो संख्या हो जाएगी 13x। ये संख्या बढ़ गई कितनी? 180। समझ में आया नहीं आया? मतलब जो 13x है वो ज्यादा है x से, कितना? 180। तो 13x - x इक्वल टू 180। बात समझ में आई नहीं आई? अगर समझ में आई तो सॉल्व कर दो। 13x में से x जाएगा तो वैल्यू बचेगी 12x, 12x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू बचेगा आपका 15। तो आपसे पूछ रहा वो नंबर कौन सा था, तो वो नंबर कौन सा है आपका? 15 है। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है और आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। एक एक शेयर करो तब भी बहुत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? ये आपकी संख्या पद्धति का शेष फल का क्वेश्चन है। तो हम इसको पूरा बेसिक से नहीं करेंगे, हम इसको पूरा उसी मेथड से करेंगे जो हमने पूरा डिटेल से समझाया था। और जिसको कम समझ में आए तो कृपया करके, अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है तो पहले ही संख्या पद्धति की वीडियो जरूर देख लेना जहाँ पे शेषफल चल रहा था। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते थे कैसे, कि 296 से जब हमने भाग दिया तो शेष बचा कितना? 75। उसी संख्या को 37 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले हम 37 का भाग देंगे यहाँ पे। क्या 37 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो जाएगा, देख लो 8 बार जाएगा। 8 7 56, और 8 3 24 और 5 29। मतलब है ये कितनी बार गया? 8 बार गया। मतलब गया, इससे मतलब नहीं कितनी बार गया, पर गया भाग। अगर इसका भाग इसमें जा रहा है तो सीधा 37 का भाग 75 में दे दो, और 37 दूनी होते 74। 74 तक जाएगा, बचेगा कितना आपका? 1। इसका मतलब है कि जो शेष है वो शेष में आंसर हमारा कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इतना इजी है। अगर आपको इतना इजी करना है तो पहली क्लास की वीडियो जरूर देख लें जिसमें नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ,
और ये हो गए हमारे आज के पूरे क्वेश्चन। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है और आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। हम ये नहीं करें, हमारी कोई वीडियो, किसी की भी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक करने में क्या जरूरत है। अगर आप हमारी वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और आपको इस टाइप की वीडियो को चाहिए, तो एक ही सॉल्यूशन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पे जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दो। अगर ये सब कर लिया है तो हर एक कैंडिडेट को शेयर जरूर करे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश जरूर किया करें। चलिए, मिलते हैं कल इन्हीं क्वेश्चन के साथ, और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।